A very good morning and welcome to lecture 2 of relativistic mechanics. Yesterday we were discussing about time dilation and frame of reference, in particular inertial frame of reference, and we derived a formula which looked something like this. T is equals to T0 या T naught divided by under root of 1 minus V square upon C square. Okay, and this formula relates the time for an event observed in stationary frame to the time which for the event which was observed in a frame which was moving with velocity v. ये क्या बोल दिया? Let us try to understand that. Let us say I have a frame which is fixed over here. तो एक xy dash coordinates का frame है हमारे पास over here. ठीक है? And at time t0 a thing has happened at some position. At time t0 thing has happened at this position. Fine. But when you are here, you would see that जो चीज हुई है वो t naught समय पर हुई. वहीं if you were in another frame, let me call it as x dash, y dash and z dash, and you were not there but you were here now, and this frame is not stationary. This frame is moving with a velocity v, let's say. So let me give it a velocity v. Then for you, when you will be moving with this velocity v, you will observe that instead of this thing happening at time t0, this thing happened at time t. Okay, to put this thing in a more confined way, let us say we are not going to associate just time, but we will now associate time interval. अब हम केवल समय नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे समय अंतराल. जैसे एक समय लेते हैं कि मैंने बोलना शुरू किया और मैं चुप हो गया. तो मैं बोलना शुरू करता हूं, मैं चुप हो गया. मैंने बोला और मैं चुप हो गया. तो इस समय ऐसे इवेंट को होने में कुछ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लगा. लेट्स से 11:36 पर मैंने बोलना शुरू किया और 11:37 पे मैं शांत हो गया. सो आई स्टार्टेड एट टाइम t1 एंड आई स्टॉप्ड एट टाइम t2. ओके, सो मैं बोल सकता हूं मुझे t2 माइनस t1 टाइम टोटल लगा उस इवेंट को खत्म करने. t2 माइनस t1. और ये जो डिफरेंस है, अगर मैं उसी फ्रेम में हूं जो स्टेशनरी है, मैं वहीं से ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो वो प्रॉपर टाइम डिफरेंस कहलाएगा. वो टाइम डिफरेंस प्रॉपर टाइम डिफरेंस कहलाएगा. वहीं अगर ये अंतराल यानी मेरा बोलना आप किसी ट्रेन में बैठकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मैंने काफी देर तक बोला है. क्यों? डायलेट हो जाता है टाइम. सो यही चीज यहां आके t2 डैश माइनस t1 डैश में परिवर्तित हो जाएगी. और वही सेम t2 और t2 डैश में रिलेशन क्या है? ये वाला 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. इसी तरीके से t1 और t1 डैश में रिलेशन क्या है? वही वाला 1 अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. तो अगर इस चीज को मैं डेल्टा t0 बोलूं और t2 माइनस t डैश को मैं डेल्टा t बोलूं, तो इन दोनों में भी रिलेशन वही रहेगी. दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग, an event is happening in time interval delta t for a moving frame will be equals to the thing happening in rest frame divided by under root of 1 upon v square upon c square. ठीक है? Like this. Remember, special theory of relativity कहती है कि speed of light free space में हर inertial frame के लिए constant रहती है. स्पीड ऑफ लाइट फ्री स्पेस में हर इनर्शियल फ्रेम के लिए कांस्टेंट रहती है. ये फॉर्मूला हमें एक और चीज बता रहा है कि हम स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कभी ट्रेवल कर ही नहीं पाएंगे. हाँ, कर सकते हैं इमेजिनेशन में. करके देखें. चलिए, सपोज दैट v इज ग्रेटर देन c. वी इमेजिन दैट आई एम मूविंग विद वेलोसिटी व्हिच इज ग्रेटर देन c. इफ यू डू दैट, यहां v को c से बड़ा करके देखिए. You will have this term which is greater than 1, and then 1 minus greater than 1 वाली टर्म अंडर रूट में इमेजिनरी वैल्यू देगा. अंडर रूट में कोई नेगेटिव चीज तो वो इमेजिनरी हो जाती है. तो हाँ,
हम इमेजिनेशन में तो सी से ज्यादा स्पीड पर चल सकते हैं, अदरवाइज चीजें खराब होना शुरू हो जाएंगी, हमारी फिजिक्स फ्लॉज में आ जाएगी। सो बेटर है कंसीडर दैट वी कैन नेवर क्रॉस द बैरियर ऑफ स्पीड ऑफ टाइम इन फ्री स्पेस, केवल फ्री स्पेस में। क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल था कि हम जिस रॉकेट से जा रहे हैं उसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा है, तो मैं टॉर्च आगे दिखाता और लाइट पीछे जाती। क्यों? क्योंकि मैं तो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज चल रहा हूँ। दैट्स लाइक क्रेजी। सो इस स्लाइड में आप वही चीज देख रहे हैं। अगर पिक्चर ए देखें आप, विच इज दिस वन, वेयर इट इज, या इट इज दिस वन। पिक्चर ए अगर आप देखें तो व्हाट यू वुड सी इन दिस पिक्चर इज दैट नॉर्मली वी कैन नेवर क्रॉस द बैरियर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, और लाइट हमेशा आगे की तरफ ही जाती दिखेगी जब मैं टॉर्च चलाऊंगा तो। वहीं इफ यू आर मूविंग विद द स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो आप टॉर्च आगे दिखाएंगे लेकिन लाइट पीछे जाएगी। तो इट्स लाइक हेडलाइट का कोई मतलब नहीं रहेगा। व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार विद स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो हेडलाइट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हेडलाइट की लाइट तो पीछे की तरफ जाएगी, बैकलाइट बन जाएगी। बट that will happen only and only in case of free space. Why? Because light का propagation is dependent on material. ये note कर लीजिए, propagation of light is dependent on material, जिसे हम refractive index बोलते हैं। ये जो आप दूसरी नीली सी पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये उसी चीज का उदाहरण है कि जरूरी नहीं है कि स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कुछ ट्रेवल कर नहीं सकता। स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा कोई भी चीज फ्री स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकती, लेकिन मीडियम डिपेंडेंट होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ ऐसा मटेरियल बनता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डेवलप हो जाता है, जिसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं या जो अदर पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दोज ट्रेवल फास्टर देन दैट ऑफ लाइट। हाँ, सीरियसली। लेकिन वो मटेरियल दूसरा है, वो फ्री स्पेस नहीं है। एंड व्हेन दीज पार्टिकल ट्रेवल फास्टर देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो एक ब्लू टिंट सा दिखता है, एक स्पेशल तरीके का रेडिएशन आता है जिसे हम चेरेनकॉफ रेडिएशन बोलते हैं। अब ये चेरेनकॉफ रेडिएशन क्या है, या आप बाकी यूट्यूब के इंटरेस्टिंग वीडियोस में देख सकते हैं या विकीपीडिया पे देख सकते हैं। बट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो दूसरा पॉइंट है, दैट वी कैन नेवर एक्सीड स्पीड ऑफ लाइट, जो कि उसकी कॉरोलरी है, इज वैलिड ओनली फॉर फ्री स्पेसेस। क्योंकि मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कुछ पार्टिकल्स स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो समय अंतराल मैंने आपको बताया, ये जो टाइम डिफरेंस आप देख रहे हैं, केवल इन दो इवेंट के बीच के टाइम डिफरेंस डिले हो सकता है, इवेंट ओवरलैप नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए व्हेन यू वर इन स्टेशनरी फ्रेम, जो डेल्टा टी जीरो था वो था मान लीजिए 1 सेकेंड। ठीक है, हॉर्न बजाने और रुकने में मेरे 1 सेकेंड का डिफरेंस आया। हो सकता है कि आपको, जब आप मूव कर रहे हैं तो ये तो तय है कि ज्यादा ही होगा, तो इट विल बिकम 1.01 सेकेंड। दैट्स इट। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, उल्टा कभी नहीं हो सकता है कि आपने आवाज पहले सुन ली और मैंने हॉर्न बाद में बजाया। तो हमेशा T1 पहले ही होगा, T1 डैश पहले ही होगा, T2 बाद में होगा और T2 डैश बाद में ही होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है कुछ सेकंड्स में, कुछ घंटे में, वो बदल सकता है डिपेंडिंग ऑन की स्पीड क्या है। ठीक है, ये चीज नोट कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाहता हूँ। सो ये 2 पॉइंट्स मैं चाह रहा था कि आप एक और बार रिवाइज कर लें कि सारी फिजिक्स सेम रहेगी हर इनर्शियल फ्रेम में। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अभी दूसरी जो पॉइंट है उसके बारे में हमने वैलिडिटी थोड़ी सी एनालिटिकली देख लिया है, उसे पहले को देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो चीज मैंने आपको बताई, दैट यू हैव T1 एंड T2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस विल रिमेन द डिफरेंस, भले ही ये थोड़ा डायलेट हो जाए, लेकिन T1 पहले होगा, T2 बाद में होगा। जैसे इस पिक्चर में देखिए, वी हैव अ रोबोट शूटिंग एंड दिस डमी मैन इज बीइंग शॉट ऑन हिज हेड एंड डेड। तो देखिए, जो शॉट गन शॉट हो रहा है वो है 10.00.01 सेकेंड्स पे, and the men being shot and dead is 10.00.41 seconds पे। तो नियरली 40 माइक्रोसेकेंड्स का बीच में टाइम डिले है हमारे फ्रेम में।
अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी दूसरी जगह या किसी इनर्शियल फ्रेम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये टाइम डिफरेंस 40 माइक्रोसेकंड से ज़्यादा का हो या 40 मिलीसेकंड से ज़्यादा का हो। कभी ऐसा नहीं होगा जैसा इस पिक्चर में है कि पहले व्यक्ति मर गया, बाद में गोली चली। This will never ever happen. So the past will remain the past and future will remain the future. हाँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप तक इंफॉर्मेशन बहुत देर में पहुंचे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इंफॉर्मेशन देर में पहुंचे? जैसे लेट अस सी, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू ऑन पेन एंड पेपर। हाँ, सो मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपको इंफॉर्मेशन देर तक पहुंचे। आप जितनी तेज स्पीड से जाएंगे इंफॉर्मेशन उतनी ही देरी से पहुंचेगी। जैसे मान लीजिए at t1 second the gun was shot, no problem, and at t2 second the man died. तो हमारे फ्रेम में t2 minus t1 is equals to delta t. लेकिन if somebody is moving with a velocity v, let's say somebody is moving with a velocity v, तो जो डेल्टा t, इसको मैं डेल्टा t जीरो बोलूंगा, ये हमारे फ्रेम की बात है। जो डेल्टा t होगा दैट विल बी डेल्टा t जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इट विल बी दिस। नाउ इट विल डिपेंड ऑन व्हाट वेलोसिटी यू आर मूविंग विद कि आपको कितना डिले दिखेगा। मेरे लिए वो बंदा 40 सेकंड में मर गया था, हो सकता है किसी के लिए वो 80 सेकंड तक जीवित रहे क्योंकि उस तक इन्फॉर्मेशन देर में पहुंचेगी। और हो सकता है अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चल रहे हैं तो व्यक्ति मरे ही ना। क्यों? मैं कह रहा हूं कि उसे मरने में अनंत समय लगेगा। कैसे? दिखाता हूं। यू जस्ट पुट v इक्वल टू सी। जब आप v इक्वल टू सी रखेंगे तो डेल्टा t बराबर हो जाएगा डेल्टा t जीरो अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज 1। तो ये हो गया डेल्टा t अपॉन अंडर रूट ऑफ जीरो, दैट इज इन्फिनिटी। तो जो चीज हमारे लिए मात्र 40 मिली सेकेंड में हो गई वो मूविंग फ्रेम में इन्फिनिटी पर होगी। इंफॉर्मेशन विल नेवर रीच यू। आपने देखा कि गोली चली, लेकिन आप क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से चले गए उस जगह से दूर, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा व्यक्ति मरा था या नहीं मरा था। अनंत समय बाद आपको पता चलेगा कि मरा होगा या नहीं मरा होगा। और अनंत क्या है? ना आपने देखा ना मैंने देखा। ठीक है? सो टू मेक आवर फिजिक्स वैलिड there are two things important. The very first thing is you can never ever reach speed equals to speed of light, otherwise information will never reach you. hmm? दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये कि द पास्ट विल रिमेन पास्ट एंड फ्यूचर विल रिमेन फ्यूचर। ऐसा कभी नहीं होगा मैं फ्यूचर में झांक कर देख लूं, अच्छा ये मर जाएगा, पहले गोली नहीं चलेगी, पहले मर जाएगा बाद में गोली चलेगी। दिस विल नेवर हैपन। Okay, so that's the main essence of time dilation and relativity, um, in a way. In the next part of the video we will deal with some other interesting topics like Doppler's effect. Stay tuned.